सुंदरी कौवी अपनी बहू पीलू चिड़िया और बेटा कालू कौवे के साथ रहा करती थी। सावन का महीना था, सब तरफ हरियाली ही हरियाली थी। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ बैठकर चाय पी रही थी। कालू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सुबह सुबह पीलू कहाँ चली गई है? सुंदरी उसे कहती है, पता नहीं बेटा, यहीं कहीं आस पड़ोस में ही गई होगी। मुझे बताकर तो नहीं गई, लेकिन जल्दी आ जाएगी। तो चाय पी ले, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीते हैं। तभी पीलू चिड़िया हाथों में पूजा की थाल लिए घर पर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। देख, तेरी चाय ठंडी हो गई। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको तो पता ही है ना, सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं सावन की महीने में बिना पूजे किए कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी, आप लोग सो रहे थे, मैंने आपको उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। पीलू अपनी सास और पति को प्रसाद देती है। उसकी सास उससे कहती है, पीलू, अब कालू के लिए तुम नाश्ता बना दो, नहीं तो वो बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर चला जाएगा। पीलू कालू के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। फिर शाम को कालू अपनी ऑफिस से घर लौटता है तो पीलू उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए एक डाल पर झूला डाल दो, फिर मैं झूले पर बैठूंगी, आप मुझे झूला झुलाना। कालू कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुमको झूला झुलाने आऊंगा? अब ये बचपना छोड़ो। तो पीलू कहती है, नहीं, इस सावन में तो आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। अरे पीलू, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो क्या? ये क्या जिद कर रही हो? तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू का ऐसा जवाब सुनकर पीलू बहुत दुखी होती है। वो दिन भर घर का सारा काम तो करती थी, लेकिन किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। पीलू की सास उसे कहती है, बहू, तू तो जानती है ना, कालू को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, फिर वो तुझे झूला कैसे झुलाएगा? तो पीलू कहती है, माँ जी, मैं थोड़ी ही उनको दिन भर झूला झुलाने के लिए कह रही हूँ, बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना है। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। सारी सहेलियाँ अपने पति के साथ झूला झूलेंगी, बस मैं ही अकेली रह जाऊंगी। बहू, तुझे झूला झुलाना है ना, पर्दे की पाइप में रस्सी डालकर तू झूला बना दे। शाम को जब कालू घर आएगा, मैं उसे झूला झुलाने के लिए कह दूंगी। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने, आपकी दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर झूला लगाती हूँ। पीलू चिड़िया अपने घर के पर्दे की पाइप से झूला तैयार कर लेती है। चलो, झूला तो बन गया, अब मैं इस पर बैठकर देखती हूँ, झूला मजबूत तो है ना। जैसे ही पीलू झूले पर बैठती है, वो झूला टूट जाता है और पीलू बहुत जोर से जमीन पर गिर जाती है। वो चिल्लाती है, हाय राम, मैं गिर गई, मुझे बहुत जोर से कमर में चोट आई है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे बहू, तू कैसे गिर गई? तुझे कमर में चोट कैसे आ गई? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप पर झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी वो टूट गया और मैं जोर से जमीन पर गिर गई। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी है। तभी कालू घर आ जाता है और सुंदरी उसको पूरी बात बताती है। अरे पीलू, ऐसा भी कोई करता है क्या? चल, मैं तेरे को 2 दिन बाद पार्क में झूला झुलाने ले जाऊंगा, जितना मर्जी उतनी देर झूला झूलना। 2 दिन बाद पीलू चिड़िया पार्क में कालू के साथ झूला झुलाने जाती है। वहाँ पर सभी पेड़ों में झूले लगे हुए थे। पार्क में सभी औरतों के पति उनको झूला झुला रहे थे। फिर पीलू चिड़िया भी एक झूले में बैठ जाती है और कालू उसको झूला झुलाने लगता है। पीलू बहुत देर तक झूला झूलती है। फिर दोनों पति पत्नी वापस घर आ जाते हैं। माँ जी, आज मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। मैं भी अब मेरी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया था। सुंदरी कहती है, बहू, तू खुश है ना? इसी में मेरी खुशी है। चलो, अब तुम्हारी शिकायत तो दूर हुई। इस तरह वे लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी, सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है।
बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में पीलू चिड़िया अपने पति हरिया के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। हरिया के पास केले का बगान था। वो केले उगाता और उन्हें बेचता था। इस तरह से उसमें से जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। बहुत सालों बाद इस बार हरिया के खेत में केले की बहुत अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना एक पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। इस बार हम अपने सभी सपने पूरा करेंगे। इस पर हरिया कहता है, हाँ पीलू, इस बार भगवान को लगता है हमारी गरीबी देखकर दया आ गई, क्योंकि इस बार हमारे अलावा किसी की भी केले की अच्छी फसल नहीं हुई है। अब मैं ये फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया जब केले की फसल शहर में बेचने के लिए जाने लगता है, तब उसकी बेटी कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओगे? अरे बेटा, तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। पापा
आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। अच्छा ठीक है। उसका बेटा कहता है, पापा आप मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लेके आना। पीलू कहती है, ठीक है बच्चों, अब तुम अपने पापा को जाने दो। फिर हरिया अपनी फसल को शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में बहुत सारे पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए वहाँ पर आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत ही कम मिल रही थी। वो सोचता है, अरे ये क्या, शहर की मंडी में तो केले की कीमत और भी कम है, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। यहाँ पर तो खाद पानी और मजदूरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह हरिया बिना अपनी फसल बेचे वापस घर की तरफ लौट जाता है। पीलू ये देखकर अपने पति से कहती है, अरे ये क्या जी, आप तो बिना फसल बेचे ही वापस आ गए। फिर हरिया पूरी बात पीलू को अच्छे से बताता है। हरिया की बात सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। एक काम करती हूँ, इन केलों को मैं अलग से रख देती हूँ और हम अब बस अपना गुजारा केला खाकर ही किया करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केला खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन पीलू अपने बच्चों को केला देती है। पीलू के बच्चे केले को देखकर कहते हैं, मम्मी ये केला हम रोज रोज क्यों खा रहे हैं? मुझे तो आज आपके हाथ की बनी हुई केले की चिप्स ही खानी है, वरना मैं तो आज भूखा ही रह जाऊंगा। पीलू ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए केले की चिप्स बनाती हूँ। ये कहकर पीलू किचन में चली जाती है। फिर पीलू मेहनत से केले के चिप्स तैयार करती है। पीलू, आओ बच्चों, तुम्हारे केले के चिप्स तैयार हैं। फिर बच्चे केला चिप्स खाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। माँ, आज के केले के चिप्स तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी हैं। फिर पीलू भी उन चिप्स को खा के देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले के इतने स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। फिर हरिया भी उन केले के चिप्स को खाकर देखता है। हरिया पीलू से कहता है, वाह पीलू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने तो पहले कभी केले के चिप्स खाए भी नहीं थे, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और खाता जाऊँ। क्यों ना तुम कल से केले के चिप्स बनाने लगो, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगा। वैसे भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा केले रखे हुए हैं। और अगले दिन से पीलू चिड़िया घर में केले के चिप्स बनाने लगती हैं। हरिया उन्हें पैक करके बाजार में ठेला लगाकर बेचने लगता है और उसके ठेले में बहुत से लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग केले के चिप्स की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से उनका काम धंधा चल निकलता है। पीलू हरिया से कहती है, सुनिए जी, हमें केले के चिप्स बनाकर बहुत फायदा हुआ है। ये केले की फसल हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। अब हर साल हम सिर्फ केला ही उगाया करेंगे। हाँ पीलू, अब हमें केले की फसल को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब हमें चिंता भी नहीं रहेगी कि केले की फसल बिकी कि नहीं। ये लो कुछ पैसे, अब बच्चों का हम अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। पीलू के हाथ के बने चिप्स बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा।